नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। आतंकियों की 26-26 वाली साजिश। गणतंत्र दिवस से पहले देश को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश का इनपुट सामने आया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और जैश-ए-मोहम्मद कोड 26-26 के तहत हमले की योजना बना रहे हैं। इस कोड का अर्थ 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना बताया गया है। दिल्ली सहित कई शहरों और अयोध्या के राम मंदिर व जम्मू के रघुनाथ मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की आशंका है। इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली वालों को झटका, पार्किंग शुल्क हो जाएगा डबल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण पार्किंग शुल्क 2 गुना करने की तैयारी है। ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लागू होने पर राजधानी के सभी अधिकृत पार्किंग स्थलों पर यह नियम लागू होगा। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत ये आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। नगर निगमों और पार्किंग एजेंसियों को आदेश का पालन करना होगा। हालांकि दिल्ली मेट्रो के पार्क एंड राइड पार्किंग स्थल इस फैसले से बाहर रखे गए हैं। दिल्ली में यमुना नदी का पानी हुआ जहरीला। दिल्ली में यमुना नदी का पानी एक बार फिर गंभीर रूप से प्रदूषित हो गया है। वजीराबाद के पास कच्चे पानी में अमोनिया का स्तर 3 ppm से अधिक दर्ज किया गया, जो सुरक्षित सीमा से 3 गुना ज्यादा है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार ट्रीटमेंट प्लांट अधिकतम 0.9 ppm अमोनिया ही सुरक्षित रूप से साफ कर सकते हैं। ज्यादा अमोनिया होने से जहरीले क्लोरामाइन बनने का खतरा रहता है। इस कारण वजीराबाद और चंद्रावल प्लांट्स की क्षमता घटानी पड़ी है, जिससे पानी की आपूर्ति 25 से 50% तक प्रभावित हुई है। पनीर तो 85% मिलावटी, आटे के भी आधे सैंपल फेल। गाजियाबाद में खाद्य पदार्थों में मिलावट का गंभीर मामला सामने आया है। जांच में पनीर के 85% और खोया के करीब 68% नमूने फेल पाए गए। इसके अलावा आटा और अनाज के आधे से ज्यादा सैंपल भी मानकों पर खरे नहीं उतरे। 9 महीनों में खाद्य विभाग ने 100 से अधिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर पनीर, खोया, तेल, मसाले, दाल और आटे के सैंपल लिए। रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने के बाद लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ गया है। विभाग ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की बात कही है। दिल्ली में महंगी होगी बिजली, जुलाई तक रेट में हो सकता है बड़ा बदलाव। दिल्ली में बिजली की दरों में जुलाई तक बड़ा बदलाव संभव है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जल्द नई बिजली दरों का ऐलान कर सकता है। फिलहाल आयोग का अध्यक्ष का पद खाली है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछली बार बिजली दरें वर्ष 2021 में तय की गई थी। DERC बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण की दरें तय करता है और डिस्कॉम के प्रदर्शन की निगरानी करता है। आयोग ने 2026-27 के लिए बिजली वितरण में नुकसान का नया लक्ष्य भी तय किया है, जिससे उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। बहादुरगढ़ की जूता फैक्ट्री में भीषण आग। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 2 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। आग अल सुबह फैक्ट्री नंबर 817 में लगी, जहां कर्मचारी अंदर सो रहे थे। मृतकों की पहचान अब्दुल अता वारिस और शोएब के रूप में हुई है, जो हरदोई के रहने वाले थे। एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। भीषण जल संकट की ओर दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील की है। बाहरी और पश्चिमी दिल्ली के 3 दर्जन से अधिक इलाकों सहित सदर बाजार में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। यमुना में बढ़े प्रदूषण और कम जल उत्पादन के कारण कई जल संयंत्रों की क्षमता घटानी पड़ी है। पीतमपुरा, रोहिणी, मंगोलपुरी, राजौरी गार्डन, सुभाष नगर, कीर्ति नगर और बवाना सहित कई क्षेत्रों में अगले 2 सप्ताह तक पानी की सप्लाई कम रहने की संभावना है। जल बोर्ड स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सिख विरोधी दंगों के एक केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार बरी। 1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की अदालत से राहत मिली है। अदालत ने जनकपुरी और विकासपुरी में भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में उन्हें बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने संक्षिप्त आदेश सुनाया, जबकि विस्तृत फैसला अभी आना बाकी है। वर्ष 2015 में विशेष जांच दल ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की थी। हालांकि हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों से कुमार को पहले ही राहत मिल चुकी थी। ये फैसला दंगा मामलों में अहम माना जा रहा है। दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों का धुआं सबसे घातक। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। आयोग ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार, नगर निगमों और NCR राज्यों को इन उपायों को लागू करने के लिए 4 सप्ताह में अपनी कार्ययोजना पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सभी एजेंसियों से समन्वित प्रयास पर जोर दिया है।
अब एम्स समेत दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में तीमारदारों को मिलेगी खास सुविधा। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर डूसिब ने राजधानी के बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर मरीजों और तीमारदारों के लिए करीब 800 बेड की व्यवस्था की है। इनमें एम्स के बाहर 400 और आरएमएल अस्पताल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बाहर 200 बेड लगाए गए हैं। ये कदम ठंड के मौसम में इलाज के इंतजार में बैठे लोगों को राहत देने के लिए उठाया गया है। शुरुआत में जगह की कमी आई, लेकिन बाद में एम्स प्रशासन ने नाइट शेल्टर के लिए स्थान उपलब्ध कराया। टूटी सीटें और गंदे वॉशरूम, एयर इंडिया पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली की जिला उपभोक्ता अदालत ने लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में खराब सेवाओं को लेकर एयर इंडिया पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने पाया कि यात्री और उनकी बेटी को टूटी सीटें, खराब इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और गंदे वॉशरूम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आयोग ने कहा कि जिन सुविधाओं के लिए शुल्क लिया गया वे उपलब्ध नहीं कराई गई। आदेश के अनुसार एयर इंडिया को 1 लाख रुपए मुआवजा और 50,000 रुपए मुकदमे के खर्च के रूप में देने होंगे। इंटरसिटी एक्सप्रेस से अचानक धुआं निकलने लगा। हरियाणा के जींद में श्री गंगानगर बठिंडा इंटरसिटी एक्सप्रेस के एक कोच से अचानक धुआं निकलने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। एहतियातन ट्रेन को जुलाना रेलवे स्टेशन पर रोका गया और कोच को खाली कराया गया। रेलवे कर्मचारियों ने जांच में ब्रेक सिस्टम में तकनीकी खराबी पाई, जिसे मौके पर ही ठीक कर दिया गया। इसके बाद ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार समय रहते कार्रवाई होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1.5 करोड़ के जेवरात से भरा बैग चोरी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चोरों ने एक ज्वेलर कर्मचारी का 1.5 करोड़ रुपए के सोने के आभूषणों से भरा बैग चोरी कर लिया। पीड़ित कर्मचारी चांदनी चौक के कूचा महाजनी से जेवर खरीदकर बिहार जाने वाली ट्रेन पकड़ने आया था। ट्रेन के डिब्बे से बैग चोरी होने के बाद उसने यात्रियों से पूछताछ की और फिर रेलवे पुलिस में EFIR दर्ज कराई। घटना के बाद रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस बोली ट्रंप का 71वीं बार भारत पाक युद्ध रुकवाने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने के दावे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप ये दावा अब 71वीं बार कर चुके हैं। उन्होंने दावोस में दिए गए ट्रंप के बयान का वीडियो साझा करते हुए सवाल उठाया कि जब भारत का बड़ा प्रतिनिधि मंडल वहां मौजूद है तब इस दावे पर चुप्पी क्यों है। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने संभावित परमाणु युद्ध को रोककर लाखों लोगों की जान बचाई। दिल्ली HC के निर्देश पर अस्पतालों के बाहर डूसिब ने राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के बाहर मरीजों और तीमारदारों के लिए 800 बेड की सुविधा शुरू की है। एम्स के बाहर 400 और आरएमएल अस्पताल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बाहर 200 बेड लगाए गए हैं। कोर्ट ने ठंड के मौसम को देखते हुए नाइट शेल्टर की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। इस पहल से इलाज के इंतजार में बाहर रहने को मजबूर लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। राहुल बोले पूरे देश में लालच की महामारी फैल चुकी है, जिसका सबसे खतरनाक रूप शहरी बदहाली में दिख रहा है। उन्होंने सरकार और बड़े कॉरपोरेट घरानों की सांठ-गांठ पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल ने दिल्ली के एक इलाके में सीवर ओवरफ्लो का वीडियो साझा करते हुए कहा कि आम आदमी की जिंदगी नर्क जैसी हो गई है। उन्होंने जनता से सवाल पूछने और जवाबदेही तय करने की अपील की।